देता हूँ काका। रामदीन काका ने एक नजर किशन के ठेले पर भी डाली, लेकिन बिना कुछ कहे महेश के पास ही खड़े हो गए। यह देखकर किशन को और बुरा लगा। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किशन बार बार सड़क की तरफ देखता, लेकिन कोई ग्राहक उसके ठेले पर रुकता ही नहीं था। दूसरी तरफ महेश लगातार ग्राहकों को संभालने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद दो युवक चौराहे पर आए। किशन को लगा शायद वे उसके ठेले पर आएंगे, लेकिन दोनों सीधे महेश के पास जाकर खड़े हो गए। भैया 2 प्लेट पकौड़ी और साथ में हरी चटनी भी देना। और जल्दी देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। दोनों युवकों की बात सुनकर किशन ने नजरें झुका ली। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग उसके ठेले पर क्यों नहीं आते। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम होने तक किशन की कुल कमाई सिर्फ 80 रुपए हुई थी। उसने अपने सामने रखी बची हुई पकौड़ियों की तरफ देखा। आधे से ज्यादा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। चौराहे पर पानी भरने लगा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। महेश अपने ठेले पर दिन भर की कमाई गिन रहा था। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। वहीं किशन भारी मन से अपना सामान समेट रहा था। आज भी उसका दिन बेकार चला गया था। कुछ देर बाद उसने ठेला धकेलना शुरू किया और घर की तरफ चल पड़ा। तेज बारिश की बूंदें उसके कपड़ों को भिगो रही थीं, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे ये ठेला भी बेचना पड़ जाएगा। करीब आधे घंटे बाद किशन अपने घर पहुंचा। घर के बाहर उसकी पत्नी सुनीता खड़ी थी। वह रोज की तरह आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, आज फिर काम नहीं चला क्या? काम क्या चलेगा सुनीता, लगता है अब मेरा ठेला ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? सुबह से शाम तक भीगता रहा, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 80 रुपए की कमाई हुई। उधर महेश के ठेले पर इतनी भीड़ थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। सुनीता चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। किशन की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। घर का खर्च बढ़ता जा रहा है सुनीता, बचत भी लगभग खत्म हो चुकी है। समझ नहीं आता आखिर क्या कर। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पास ऐसा हुनर है जो हमारी पूरी किस्मत बदल सकता है तो? हुनर? कौन सा हुनर सुनीता? किशन हैरानी से सुनीता की तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुनीता आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सुनीता के दिमाग में जो विचार आया था वही आने वाले दिनों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अरे कुछ बोलो भी सुनीता, कौन सा हुनर? लगता है आप सच में भूल गए हैं। मैं क्या भूल गया सुनीता? आपके हाथ का तंदूरी चिकन रोटी। और क्या? इतना सुनते ही किशन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अचानक कई पुरानी बातें याद आने लगी। गांव में जब भी किसी की शादी होती थी या कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, लोग खास तौर पर किशन को खाना बनाने के लिए बुलाते थे। उसके हाथ के तंदूरी चिकन रोटी की तारीफ दूर दूर तक होती थी। याद है पिछले साल मुखिया जी के बेटे की शादी में क्या हुआ था? क्या हुआ था सुनीता? लोग खाना खाने के बाद भी बार बार तंदूरी चिकन मांग रहे थे। कई लोग तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे थे। किशन हल्का सा मुस्कुराया। उसे वह दिन अच्छी तरह याद थे। लेकिन सुनीता, शादी ब्याह की बात अलग होती है, उससे रोज कमाई थोड़ी होती है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सुनीता उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश को देखने लगी। बाहर देखिए जी, इतनी बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में लोगों का मन गर्मा गर्म और मसालेदार खाना खाने का करता है। हाँ वो तो है सुनीता। तो कल से चाट पकौड़ी की जगह तंदूरी चिकन और गर्मा गर्म रोटी बेचिए। किशन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। अगर सुनीता लोगों ने पसंद नहीं किया तो? और अगर पसंद कर लिया तो? सुनीता की बात सुनकर किशन सोच में पड़ गया। कई महीनों बाद उसे पहली बार किसी नए रास्ते की उम्मीद दिखाई दी। उस रात दोनों देर तक योजना बनाते रहे। कितना सामान लाना है, कौन कौन से मसाले चाहिए, ठेले को कैसे तैयार करना है, सब कुछ तय हो गया। अगली सुबह किशन जल्दी उठ गया। बारिश अब भी जारी थी। सुनीता ने घर पर अपने हाथों से खास मसाला तैयार किया। उधर किशन बाजार से ताज़ा चिकन लेकर आया। दोनों पूरी मेहनत से काम में जुट गए। करीब 2 घंटे बाद किशन अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा।
लेकिन आज उसका ठेला पहले जैसा नहीं दिख रहा था। ठेले पर एक छोटा तंदूर रखा हुआ था। सामने एक नया बोर्ड लगाया गया था, तंदूरी चिकन और रोटी। चौराहे से गुजरने वाले लोग हैरानी से उस बोर्ड को देखने लगे। उधर महेश भी अपने ठेले से यह सब देख रहा था। अरे वाह किशन भाई, आज तो बड़ा बदलाव कर दिए। बस भाई, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाट पकौड़ी छोड़कर अब तंदूरी चिकन बेचोगे? हाँ, सोच रहा हूँ एक बार कोशिश करके देखूं। कोशिश करने में क्या जाता है, लेकिन गांव में तंदूरी चिकन कौन खाएगा? महेश हंसने लगा। उसके साथ खड़े 2-3 ग्राहक भी मुस्कुरा दिए, लेकिन किशन ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने तंदूर जलाया और चिकन को मसालों में अच्छी तरह मैरिनेट करके तंदूर में लगा दिया। कुछ ही मिनटों बाद तंदूर से उठती खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि कई लोगों के कदम अपने आप रुक गए। तभी वहाँ से गुजर रहे 2 युवक ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। किशन भाई, क्या बना रहे हो? तंदूरी चिकन और गर्मा गर्म रोटी। खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। एक प्लेट लगा दो। यह किशन के नए काम का पहला ग्राहक था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी मेहनत से प्लेट तैयार की और दोनों युवकों के सामने रख दी। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वाह भाई वाह, सच में कमाल का स्वाद है किशन भाई। इतना बढ़िया तंदूरी चिकन तो मैंने शहर के ढाबों में भी नहीं खाया। दोपहर तक किशन का आधे से ज्यादा सामान बिक चुका था। उसके चेहरे पर महीनों बाद खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ महेश के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद किशन का यह नया ठेला उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। शाम होते होते किशन का पूरा तंदूरी चिकन और सारी रोटियां बिक चुकी थीं। ठेले पर खड़े आखिरी ग्राहक ने भी पैसे दिए और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। किशन कुछ पल तक खाली ठेले को देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस ठेले पर कल तक ग्राहक नहीं आते थे, आज वहाँ लोगों की लाइन लगी हुई थी। हे भगवान, आज तो कमाल ही हो गया। उस रात जब किशन घर पहुँचा तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। ये लो सुनीता, आज की कमाई। अरे आज तो काफी पैसे लग रहे हैं। सिर्फ काफी नहीं, पिछले कई दिनों की कमाई से भी ज्यादा है। सुनीता की आंखों में भी खुशी चमक उठी। उसे यकीन हो गया था कि उसका आइडिया काम कर गया है। अगले दिन भी बारिश जारी रही, लेकिन इस बार किशन सुबह सुबह ही पूरे उत्साह के साथ तैयारी में जुट गया। अब उसने पहले से ज्यादा चिकन और ज्यादा आटा तैयार किया था। उसे अंदाजा था कि आज भीड़ कल से ज्यादा होगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही तंदूर जला और मसालों की खुशबू हवा में फैली, लोग उसके ठेले की तरफ आने लगे। कुछ ग्राहक तो ऐसे थे जो पिछली शाम उसका खाना खाकर गए थे और आज अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आए थे। किशन भाई, वही कल वाला स्पेशल तंदूरी चिकन देना, और हमारे लिए 4 रोटियां भी लगा देना। देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। उधर महेश अपने ठेले पर खड़ा यह सब देख रहा था। पहली बार उसके ठेले के सामने ग्राहकों की संख्या कम दिखाई दे रही थी। उसके कई पुराने ग्राहक भी अब किशन के पास जाने लगे थे। महेश के मन में धीरे धीरे जलन बढ़ने लगी। शाम को उसने अपनी कमाई गिनी। कमाई पहले से काफी कम थी। उस रात उसे नींद तक नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ किशन का ठेला घूम रहा था। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। अगर किशन तंदूरी चिकन बेचकर इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी दिन महेश शहर चला गया। वहाँ से उसने नया तंदूर खरीदा, महंगे मसाले खरीदे और कई तरह की सॉस भी खरीद लाया। शाम तक उसने अपने ठेले का पूरा रूप बदल दिया। अब उसके ठेले पर भी एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, महेश स्पेशल तंदूरी चिकन रोटी। जब किशन ने यह देखा तो वह मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है, महेश भाई भी नया काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन महेश के मन में दोस्ती नहीं, मुकाबला चल रहा था। उसे सिर्फ एक बात साबित करनी थी कि वह किशन से बेहतर कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह उसने तंदूर जलाया और चिकन बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उत्सुकता से उसके ठेले के पास भी पहुँचे। आखिर गांव में एक और तंदूरी चिकन वाला जो आ गया था। महेश बड़े गर्व से ग्राहकों को प्लेटें देने लगा, लेकिन समस्या यह थी कि उसे तंदूरी चिकन बनाना आता ही नहीं था। वह सिर्फ किशन की नकल कर रहा था। कुछ ही देर बाद पहले ग्राहकों ने खाना शुरू किया। पहला निवाला मुंह में जाते ही उनके चेहरे बदल गए। अरे भाई, इसमें नमक इतना ज्यादा क्यों है?
और ये चिकन तो अंदर से ठीक से पका भी नहीं है। अरे इसे अच्छा तो अपने किशन भाई का था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। जो ग्राहक महेश के ठेले पर आए थे वे वापस किशन के ठेले की तरफ जाने लगे। उधर किशन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा था कि वह आसानी से किशन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब लोग उसके ठेले का मजाक उड़ाने लगे थे। भाई नकल करने से कोई उस्ताद नहीं बन जाता, लगे थे। सही कहा, स्वाद तो हाथ के हुनर में होता है। महेश को ये बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। उसकी जलन अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह दूर खड़ा किशन के ठेले पर लगी भीड़ को देख रहा था। उसी समय उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, एक ऐसा विचार जो आने वाले दिनों में किशन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। महेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई और उधर किशन अपनी सफलता में इतना खुश था कि उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही। किशन का तंदूरी चिकन और गर्मा गर्म रोटी पूरे इलाके में मशहूर हो चुके थे। अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग उसके ठेले पर आने लगे थे। शाम होते होते ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती थी। कई बार तो लोगों को अपनी बारी के लिए आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता था। उधर महेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका तंदूरी चिकन नहीं चल रहा था और चाट पकौड़ी का पुराना धंधा भी कमजोर पड़ चुका था। एक शाम जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और चौराहे पर लोगों की आवाजाही कम थी, महेश चुपचाप किशन के ठेले के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा। किशन एक ग्राहक का ऑर्डर तैयार करने में व्यस्त था। मौका देखकर महेश ने मसालों से भरा एक डिब्बा नीचे गिरा दिया। डिब्बा सीधे बारिश के पानी में जा गिरा। कुछ ही सेकंड में उसमें भरे महंगे मसाले खराब हो गए। महेश वहाँ से चुपचाप निकल गया। उसे लगा कि अब किशन का काम बिगड़ जाएगा। अगली सुबह जब किशन ने मसालों की हालत देखी तो वह परेशान हो गया। अरे सुनीता, ये कैसे हो गया? लगता है गलती से गिर गया होगा। किशन समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसने ज्यादा सोचने की बजाय काम पर ध्यान दिया। उसने जो मसाले बचे थे उन्हीं से काम चलाने का फैसला किया। उसी दिन दोपहर के समय मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही मिनटों में आंधी और बारिश दोनों शुरू हो गईं। किशन का ठेला बुरी तरह हिलने लगा। ऊपर लगा तिरपाल फट गया। कुछ बर्तन नीचे गिर गए। ग्राहक इधर उधर भागने लगे। किशन पूरी ताकत से ठेले को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले उसके लिए सब कुछ संभालना मुश्किल था। तभी अचानक कोई दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। वह महेश था। किशन, जल्दी इधर पकड़ो। महेश ने बिना कुछ सोचे समझे तिरपाल पकड़ लिया। दोनों मिलकर ठेले को संभालने लगे। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद ठेला गिरने से बच गया। बारिश थोड़ी कम हुई तो किशन ने राहत की सांस ली। फिर उसने हैरानी से महेश की तरफ देखा। महेश, तुमने मेरी मदद की? महेश की नजरें झुक गईं। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, किशन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो, क्या बात है? तुम्हारे मसालों का डिब्बा मैंने ही गिराया था। यह सुनकर किशन और सुनीता दोनों हैरान रह गए। महेश की आंखों में